हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की अपनी वीडियो को। आज की वीडियो जो है वो रुशियन जीके पे आधारित मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की रहने वाली है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आज का है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्रिप्स या लॉर्ड माउंटबेटन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। वहीं हम बात करें आज़ादी के बाद की, तो भारत के आज़ादी के बाद के पहले और स्वतंत्र अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो सी राजागोपालाचारी, और अगर स्वतंत्रता के समय की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो गवर्नर जनरल थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु, एडम स्मिथ, हिप्पोक्रेटस या अल्बर्ट आइंस्टीन? तो राइट आंसर है, आधुनिक चिकित्सा का जनक जो है वो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पर किसकी आकृति बनी हुई होती है? सूर्य की आकृति, चंद्रमा की आकृति, कमल की आकृति और तारे की आकृति? तो राइट आंसर है, भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। ठीक है, पीपल के पत्ते के समान आकृति होती है। ठीक है, कैसी होती? पीपल के पत्ते की आकृति होती है और उसमें सूर्य भी सूर्य के समान जो है वो आकृति छपी होती है। ठीक है, सूर्य की आकृति प्लस पीपल के पत्ते के समान भारत रत्न की आकृति होती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एलन बी, नील आर्मस्ट्रांग, डेविड स्कॉट या कल्पना चावला? तो राइट आंसर है कि चंद्रमा पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? खुद मदर टेरेसा, पंडित नेहरू, नवीन चावला या प्रेमचंद? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक नवीन चावला हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोनपुर में लगता है। ठीक है, कहाँ पर? सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है। सॉरी, 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। ठीक है, लोकसभा का 5 वर्ष के लिए और राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी या रफलेशिया? तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल होता है रफलेशिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हेली धूमकेतु कितने वर्षों में दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है, हेली धूमकेतु जो है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। और हेली धूमकेतु को अंतिम बार 8 मार्च 1986 में देखा गया था। वहीं अगली बार ये 2061 में इसे देखने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हेली धूमकेतु जो है वो 76 वर्ष में देखा जाता है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1912 ईस्वी में। ठीक है, बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1950 ईस्वी में। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी जिससे आपका कम समय में जल्दी सॉल्व कर सके और जल्दी ही कई सारे क्वेश्चन को बता सकें। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर 14 है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई थी? 1939, 1969, 1955, 1941। तो राइट आंसर है 1969, 1969 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। ठीक है, किसके मध्य? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग का गठबंधन कब किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या कार्बन? ऑप्शन नंबर बी राइट है, नाइट्रोजन की मात्रा हवा में सर्वाधिक होती है, लगभग 78%। वहीं ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस फल में सभी विटामिन होते हैं? केले में, अनार में, सेब में या पके पपीते में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पके पपीते में लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, जापान, फ्रांस या इंग्लैंड? तो राइट आंसर है, मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद का क्या नाम है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या कांग्रेस? तो भारत की संसद को हम संसद भवन के नाम से ही जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध आपकी महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? मूल नाम कहें या बचपन का नाम? तो नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त जो था वो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितना पानी होता है? 15 से 20%, 30 से 45%, 50 से 58% या 60 से 80%? तो राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, यहाँ पे 60 से 80%। ठीक है, 60 से 80% मानव शरीर में लगभग जल होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है वो जॉन लॉगी बेयर्ड के द्वारा किया गया है। वहीं मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा, ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया है। वहीं बात करें अगर हम टेलीविजन की, तो जॉन लॉगी बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंवला में विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, मुमताज बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या नूरजहां? तो भारत की प्रथम महिला शासिका ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ठीक है, और भारत की प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, शनि या बुध? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह है। ठीक है, और इसे भोर का तारा भी नाम से जाना जाता है, शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीली व्हेल। नीली व्हेल को संसार का विशालता स्तनधारी जीव बोला जाता है। अगला प्रश्न रहने वाला है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? 5, 4, 3 या 6? तो राइट आंसर है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेल जो है वो आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, कितने वर्ष?
प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 तीलियां। अगला प्रश्न रहने वाला है, भारत में आपातकाल की घोषणा पहली बार कब की गई थी? तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1962 में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारत और चीन के युद्ध के दौरान, भारत और चीन के युद्ध के दौरान पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है वो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल कह सकते हैं 639 लगभग, कहीं पर आपको ये 640 या कहीं पे आपको 650 भी नजर आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1956 में पहली बार भारत में भाषा के आधार पे राज्यों का गठन हुआ था और पहला राज्य जो बना था वो आपका आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है सीलोन, निप्पन, मलाया या श्याम। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम जो है सीलोन था 1972 तक, और 1972 के बाद बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़ा का है। तो अब जो इसका नाम 1972 के बाद कितना क्या पड़ गया, श्रीलंका पड़ गया। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है 21 जून। 21 जून को पृथ्वी पे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो है वो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्हें सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए। किस लिए दिया था इन्हें नोबेल पुरस्कार? गीतांजलि के लिए 1913 में। ठीक है, 1913 में गीतांजलि इनकी प्रसिद्ध कृति जो है उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वहीं 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मैरी कॉम, पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी या साइना नेहवाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या राजस्थान। तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, महाराष्ट्र। ठीक है, कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है और ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में पड़ता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के सतारा जिले में है और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है, कोयना बांध। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मनुष्य की बात करें तो लगभग 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत, हिंदी, पाली या प्राकृत। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना की गई थी। ठीक है, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन है 1822, 1829, 1849, 1856। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1856 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, 16 जुलाई 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार या सुचेता कृपलानी।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी थी, ठीक है? मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, और राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। वहीं बात करें प्रथम महिला प्रधानमंत्री की, तो वो थी आपकी इंदिरा गांधी, और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष वो थी आपकी मीरा कुमार। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगली प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोध गया, वैशाली या श्रावस्ती? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त? तो राइट आंसर है, गुप्त समाज की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? 1955, 1901, 1961 या 1963? तो राइट आंसर बन रहा है यहाँ पे, अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो ऑप्शन नंबर सी 1961 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1961 में सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे। अर्जुन पुरस्कार के बारे में बता दें, ये खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हैं जिनकी शुरुआत 1961 ईस्वी में कर दी गई थी। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, टॉप 50 जीके के क्वेश्चन आंसर थे। ऐसे क्वेश्चन और लूसेंट पे आधारित थे। ऐसे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी जल्दबाजी में हम इन इजी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं और काफ़ी डीपली पढ़ लेते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो हम आपके लिए लाए थे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। हम मिलेंगे ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।